समय वह था जब धरती पर अन्याय का अंधकार छाया हुआ था। साम्राज्यों की सेनाएं गर्जन करती थीं और निर्दोषों का लहू नदियों की तरह बहाया जा रहा था। असीरिया का राजा नबूकदनेस्सर अपनी शक्ति और अहंकार से पूरी दुनिया को झुकाना चाहता था। उसने अपने सेनापति होलोफेर्नेस को आदेश दिया, उन सभी राष्ट्रों को मिटा दो जो मेरे विरुद्ध खड़े हों। होलोफेर्नेस ने विशाल सेना जुटाई। असंख्य रथ, लोहे की तलवारें और हजारों योद्धा उसकी शक्ति का हिस्सा थे। उसकी सेना का स्वर मानो गरजते बादलों की गड़गड़ाहट। जहां से वह गुजरता वहां गांव जल जाते, लोग कांप उठते और राष्ट्र उसके पैरों तले दब जाते। लेकिन उसकी नजर अब एक छोटे से नगर पर थी, बेथूलिया। यह नगर इजराइल के मार्ग पर एक ढाल की तरह खड़ा था। यदि यह नगर टूट जाता तो पूरा इजराइल असीरिया की तलवार के नीचे आ जाता। होलोफेर्नेस ने बेथूलिया को घेर लिया। पानी के स्रोत बंद कर दिए गए, खाने का राशन खत्म होने लगा। नगर के लोग निराशा में डूब गए। हर दिन बच्चों की चीखें गूंजती, बूढ़ों की सांसें कमजोर पड़ती और औरतों की आंखों से आंसू थमते नहीं थे। लोग चिल्लाते, हमारा अंत निकट है। नगर के बुजुर्ग एकत्र हुए। उनके चेहरों पर भय और थकान साफ दिखाई देती थी। वे बोले, अब हम और नहीं सह सकते। आओ होलोफेर्नेस से संधि कर लें। उसके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे ताकि कम से कम हमारे प्राण बच जाएं। उनकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन तभी अंधकार के बीच से एक तेजस्वी किरण की तरह एक स्त्री का स्वर उठा। वह थी युधित, एक विधवा स्त्री, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की ज्वाला जल रही थी। उसका हृदय परमेश्वर की भक्ति से भरा था। उसने नगरवासियों की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल गए हो? क्या तुम्हें डर ने इतना कमजोर कर दिया है कि तुम दुष्टों के सामने झुक जाओगे? हमारा जीवन उसी के हाथ में है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। यदि हम विश्वास में खड़े रहें तो कोई शत्रु हमें नहीं मिटा सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें उसकी ओर टिक गईं। युधित की आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था मानो स्वर्ग स्वयं बोल रहा हो। फिर उसने घोषणा की, मैं जाऊंगी, हाँ, मैं शत्रु के शिविर में प्रवेश करूंगी और प्रभु मेरे हाथों से उसके अभिमान को तोड़ देगा। लोग स्तब्ध रह गए। एक स्त्री शत्रु के असीमित शिविर में? लेकिन युधित की आंखों में भय नहीं बल्कि विश्वास की अग्नि थी। रात के अंधकार में उसने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सजाया। सोने के आभूषण, बढ़िया वस्त्र, चेहरा चमकते तेल से दमक रहा था। वह मानो युद्ध के लिए नहीं बल्कि किसी उत्सव के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन यह उसकी योजना का हिस्सा था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, अपनी शक्ति को मेरी दुर्बलता में प्रकट कर। तेरी महिमा के लिए मैं अपने प्राण दांव पर लगाने जा रही हूं। और फिर युधित अकेली रात के अंधकार में शत्रु के शिविर की ओर बढ़ चली। हर कदम के साथ उसकी चूड़ियों की हल्की खनक और दिल की धड़कन एक साथ गूंज रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, मानो स्वर्ग इस निर्णायक क्षण का साक्षी बन रहा हो। अंधकार से भरी रात, और युधित धीरे धीरे असीरियों के विशाल शिविर के पास पहुंची। हजारों तंबू, मशालों की रोशनी और पहरेदारों की तलवारें चमक रही थीं। हर ओर लोहे की खड़खड़ाहट और सैनिकों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी। लेकिन उस स्त्री के कदमों में जरा भी भय नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उसमें परमेश्वर का प्रकाश जल रहा हो। ज्यों ही पहरेदारों ने उसे देखा, वे चौंक उठे। उनके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, वस्त्रों से सजी हुई, चेहरा दमकता हुआ। उसने आत्मविश्वास से कहा, मुझे तुम्हारे सेनापति होलोफेर्नेस तक ले चलो। मेरे पास उसे कहने को महत्वपूर्ण बात है। सैनिक एक दूसरे को देख मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यह तो हमारे स्वामी के लिए एक अद्भुत उपहार है। वे उसे पकड़कर नहीं बल्कि सम्मान से होलोफेर्नेस के तंबू की ओर ले गए। तंबू के भीतर होलोफेर्नेस मदिरा पी रहा था। उसकी आंखें घमंड से चमक रही थीं। जैसे ही उसने युधित को देखा, वह ठिठक गया। उसके सामने खड़ी थी एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता और आत्मविश्वास ने उसके घमंड को चुनौती दी। उसने धीमे स्वर में पूछा, कौन हो तुम और मेरे पास किस लिए आई हो? युधित ने बिना कांपे उत्तर दिया, मैं तुम्हारे हाथों इस नगर को गिरते देखना नहीं चाहती थी। मेरे लोग भूख से मरने वाले हैं। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूं कि कैसे तुम इस नगर पर विजय पा सकते हो।
होलोफर्नेस ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। वह उसके सौंदर्य से मोहित हो गया और उसकी बुद्धि से प्रभावित हुआ। उसने युधित को अपने शिविर में रहने की अनुमति दे दी। हर दिन वह उससे बातें करता और अधिक आकर्षित होता चला गया। युधित ने धैर्य और चतुराई से प्रतीक्षा की। वह जानती थी कि समय आएगा और वही क्षण होगा जब परमेश्वर उसका कार्य पूरा करेगा। कुछ दिन बाद होलोफर्नेस ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। उसने अपने सेवकों से कहा, आज रात मैं इस स्त्री के साथ आनंद मनाऊंगा। उसे मेरे तंबू में अकेले रहने दो। रात गहरी थी। तंबू में दीपक जल रहे थे। मदिरा की गंध और घमंड का नशा छाया था। होलोफर्नेस ने बहुत पी ली थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखें बंद होने लगी। युधित उठी। उसने चारों ओर देखा। तंबू में अब सिर्फ वह और सोया हुआ सेनापति था। बाहर पहरेदार थे, लेकिन अंदर परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी। उसने अपने होंठों से धीमे स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, इस घड़ी में मेरी दुर्बलता को अपनी शक्ति बना। मेरे हाथों से इस शत्रु का अंत कर, ताकि सब जाने कि तेरा ही नाम महान है। फिर उसने होलोफर्नेस की तलवार उठाई। वह तलवार भारी थी, लेकिन विश्वास ने उसके हाथों को दृढ़ बना दिया। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई संकोच। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बिजली जैसी तेज गति से उस तलवार को चलाया। क्षण भर में पूरा तंबू खामोश हो गया। होलोफर्नेस का सिर अलग होकर जमीन पर गिरा। उसका अहंकार और सामर्थ्य उसी पल धूल में मिल गया। युधित ने सिर को एक कपड़े में लपेटा। उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि दिव्य साहस की आभा थी। फिर वह बाहर निकली और रात के अंधकार में नगर की ओर लौट पड़ी। वह जानती थी कि आज इस नगर की नियति बदलने वाली है। जब वह नगर के द्वार पर पहुंची, पहरेदारों ने उसे देखा। वे हक्के बक्के रह गए। युधित बहन, तुम इतनी रात को बाहर कहां से लौट रही हो? युधित ने गहरी आवाज में कहा, द्वार खोलो, प्रभु ने शत्रु को मेरे हाथों में सौंप दिया है। नगर के बुजुर्ग और स्त्रियां दौड़कर आ गए। लोगों ने मशालें जलाईं और जैसे ही युधित ने कपड़े से वह सिर बाहर निकाला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। होलोफर्नेस का सिर, वह सेनापति जिसने पूरे नगर को भय से जकड़ रखा था, अब निर्जीव होकर युधित के हाथ में था। लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े, कुछ खुशी से, कुछ विश्वास से। नगर में विजय के नारे गूंज उठे। परमेश्वर की स्तुति हो, युधित धन्य है। बुजुर्गों ने युधित को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तूने इज़राइल को अपमान से बचा लिया। तेरे समान साहसी स्त्री हमारे बीच कभी न हुई। युधित ने हाथ उठाए और सबको चुप कराया। उसकी आवाज दृढ़ और शांत थी। नहीं, यह मेरी शक्ति नहीं थी, यह प्रभु का कार्य है। उसने शत्रु को मेरे हाथ में सौंपा, ताकि सब जाने कि वही एकमात्र परमेश्वर है। भीड़ ने जोर से आमीन कहा। मशालों की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। फिर युधित ने कहा, अब देर मत करो, इस सिर को नगर की दीवार पर टांग दो और जब भोर हो तैयार रहना। शत्रु का हृदय टूट जाएगा और वे भाग खड़े होंगे। लोगों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। भय के स्थान पर अब आशा का प्रकाश फैल चुका था। सुबह हुई। जैसे ही असीरियों के सैनिकों ने देखा कि उनके सेनापति का सिर नगर की दीवार पर लटका है, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। शिविर में अफरा तफरी मच गई। डर और निराशा ने उन्हें जकड़ लिया। सैनिक चिल्लाते हुए भागने लगे, हमारा स्वामी मर चुका है, हम पर शाप आ पड़ा है। इधर नगर की दीवारों पर इजरायलियों ने बिगुल बजाए। युवा तलवारें लहराते हुए द्वार से बाहर निकले। वे अब शेरों की तरह साहसी हो गए थे। भय का नामो निशान मिट चुका था। असीरी सेना बिखर गई। कोई दिशा नहीं, कोई नेतृत्व नहीं। वे भागते गए और इजरायलियों ने उनका पीछा किया। जहां कल तक मृत्यु की छाया थी, आज वहां विजय का सूरज चमक रहा था। युधित नगर की छत से यह दृश्य देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर थी, पर उनमें दर्द नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य को देखने की खुशी थी। धीरे धीरे शाम आई। नगर फिर से सुरक्षित था। लोग लौटे, गाते हुए, नाचते हुए। बच्चे हंस रहे थे, स्त्रियां गीत गा रही थीं। हर घर में दीप जलाए गए और सब एक स्वर में कहते थे, युधित धन्य है, उसने हमें बचाया, लेकिन यह प्रभु की शक्ति थी। युधित ने सिर झुकाया। उसने केवल इतना कहा, सारा सम्मान उसी को,
मैं केवल उसकी दासी हूं। इजराइल के दुश्मन हारकर भाग चुके थे। होलोफेरनेस का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, लेकिन अब वही नाम केवल एक पराजित स्मृति बन चुका था। नगर के लोग आनंदित थे, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, स्त्रियां गीत गा रही थीं और पुरुष एक दूसरे को गले लगाकर विजय का उत्सव मना रहे थे। पर सब जानते थे कि इस सब के पीछे कौन था। हर जुबान पर एक ही नाम था, यूदित। नगर के बुजुर्ग एकत्र हुए और उन्होंने उसे सम्मान देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यूदित, तूने हमारे नगर ही नहीं पूरे इजराइल को बचाया है। तेरी निडरता ने हमारे हृदयों में नया साहस भर दिया। आज से तुझे इजराइल की माता कहा जाएगा। भीड़ ने जोर से जयघोष किया। यूदित धन्य है, यूदित परमेश्वर की दासी है। उसने हाथ उठाकर कहा, भाइयों और बहनों, यह मेरा कार्य नहीं था। यदि प्रभु की इच्छा न होती तो मैं कुछ भी न कर पाती। उसने ही मुझे सामर्थ्य दी, उसने ही शत्रु को गिराया और उसने ही हमें विजय दी। लोगों ने एक स्वर में आमीन कहा और फिर नगर में 7 दिन तक उत्सव चलता रहा। ढोल नगाड़े बजे, गीत गाए गए और हर घर में दीप जले। यूदित की ख्याति पूरे देश में फैल गई। हर शहर, हर गांव में लोग उसकी कहानी सुनाते, बच्चे उसकी वीरता के गीत गाते और स्त्रियां उसकी भक्ति और साहस को आदर्श मानती। लेकिन यूदित का जीवन सरल ही रहा। उसने सत्ता या धन का लोभ नहीं किया। वह अपने घर लौटी और शांति से रही। उसने कभी दूसरा विवाह नहीं किया, बल्कि अपने लोगों की सेवा और परमेश्वर की आराधना में जीवन बिताया। उसकी उपस्थिति सबके लिए प्रेरणा थी। लोग जब भी निराश होते तो कहते, याद करो यूदित को, जिसने विश्वास और साहस से असंभव को संभव कर दिखाया। वर्ष बीतते गए, यूदित वृद्ध हुई, पर उसकी आंखों की ज्योति और उसकी आत्मा की दृढ़ता कभी कम नहीं हुई। वह 105 वर्ष तक जीवित रही और जब उसकी मृत्यु हुई, पूरा इजराइल शोक में डूब गया। लोगों ने कहा, आज हमारी माता हमें छोड़ गई, पर उसकी स्मृति सदैव हमारे साथ रहेगी। यह कहानी केवल एक स्त्री की नहीं, यह कहानी है उस विश्वास की जो परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर करता है। जब मनुष्य हार मान लेता है, तब परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है और वह सबसे कमजोर को भी सबसे बड़ा विजेता बना देता है। और इस तरह यूदित ने न केवल अपने नगर को बचाया, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उदाहरण कायम किया जो डर और निराशा में डूबा हुआ है। उसकी साहसिकता, विश्वास और परमेश्वर पर अटूट भक्ति ने दिखा दिया कि जब हम ईश्वर के हाथ में खुद सौंपते हैं तो कोई शक्ति हमें हराने की हिम्मत नहीं कर सकती।